Hello guys, welcome back in my class। आज मैं बिहार बोर्ड वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बुक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक समरी, 5 शॉर्ट नोट्स जिसका वीडियो मैंने लास्ट डे दिया था और 2 एक्सप्लेनेशन आते हैं 8 नंबर का। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेकर उपस्थित हूं। ध्यान देंगे कि आप लोगों का एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएम सेक्शन से। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। यह काम कठिन नहीं है, लेकिन इसमें एक काम बड़ा कठिन है। वो क्या? तो प्रोज या पोएम से आपको कुछ लाइंस दिया हुआ रहेगा, उन लाइंस को आपको पहले पहचानना है कि ये लाइंस किस पोएम या किस प्रोज से लिया गया है। अगर आप पहचान लेंगे तो आप उसके पोएट नेम या ऑथर्स नेम को भी पहचान लेंगे। तो 4 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेशन होता है, अगर आपने लाइंस पहचान लिया तो समझिए आप कुछ न कुछ लिख ही देंगे। और कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसको लिखोगे कि कम से कम 2 से 3 नंबर तो हर विद्यार्थी को आ जाए। बट आपको लाइंस पहचानना है, तो कुछ लाइंस, कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना है। पोएम जब मैं पढ़ाता हूं तो लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं, पोएम की लाइंस को आपको ध्यान में रखना है, तो आराम से आप एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। नीचे दिए गए में से किन्हीं 2 का आप व्याख्या करें, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे पहला एक्सप्लेनेशन है, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। ये लाइन आपको दे दिया, आराम से ये लाइन आप पहचान लेंगे कि ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाली लाइन है। तो अगर आपने पहचान लिया तो ध्यान दीजिएगा, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे? तो आंसर में आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। यानी यह लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है, विच हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। या इस तरह इसको आप लिख सकते हैं विच हैज बीन डिलीवर्ड, क्योंकि आपको पता है कि यह एक भाषण है। तो प्यारे बच्चों याद रखोगे, ये जो 2 लाइन मैंने बताया, ये आप किसी भी एक्सप्लेनेशन में यूज कर सकते हैं। कम से कम 2 लाइन हो जाएगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछे, अगर आपने पहचान लिया तो इतना तो जरूर आप लिख देंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जहां से लिया गया उसका नाम दे देंगे, which has been written by, या तो ऑथर्स का नाम या पोएट्स का नाम दे देंगे। और ये आप सब जगह लिखेंगे। बाय द वे, जो एक्सप्लेनेशन लाइन पूछा गया है, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं फिर भी आप लिखेंगे। कहने का मतलब है, अगर उस पोएम या उस प्रोज के बारे में अगर आप कुछ भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट है,
कुछ भी अगर आपको आइडिया है तो उन लाइंस को उसके यानी ऊपर में 2 लाइन लिखने के बाद आप लिख दीजिए, आपको 4 नंबर में मिनिमम 3 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। और अगर आप बढ़िया से लिखते हैं तो 4 में 4 मिलेगा। आप लोग को पता है कि इस बार बिहार बोर्ड में हमारे विद्यार्थी को 95 नंबर तक मिला है। तो आप फुल मार्क्स भी उठा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं उम्मीद यही है कि ज्यादातर मेरे बताए हुए लाइंस में से ही एग्जाम में आएगा, तो उसको तो आप पढ़ लेंगे, उसको तो आप बढ़िया से लिख लोगे। लेकिन अगर मेरा बताया हुआ लाइंस नहीं भी आता है फिर भी आप एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले, नहीं छोड़ना है आपको। तो चलिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। जो भी आप प्रोज या पोएम का नाम लिखेंगे उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा। विच हैज बीन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसको भी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा। अब आप लिख रहे हैं भारत इज माई होम इज ये स्पीच डिलीवर्ड एट दैट टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप उसके बारे में लिख रहे हैं, आपको पता है कि भारत इज माई होम क्या है, तो एक भाषण है जो उस समय दिया गया जब वह भारत के 3रे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। थ्रू हिज स्पीच, अपने भाषण के माध्यम से डॉक्टर हुसैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज लव एंड डिवोशन टू हिज कंट्री बाय सेइंग भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली मेंबर्स। इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम, प्यार और निष्ठा को व्यक्त किया है, यह कह करके कि भारत हमारा घर है और यहां के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट लाइन फिर आप देखिएगा, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे। याद करिए, जब मैं कविता पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने कहा था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे, यानी हृदय से सारी बुराइयां चली जाएगी। अगर यहां भी अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आप आगे बढ़ोगे। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड। अगर आप ऊपर की लाइन से नहीं पकड़ पाए तो इंग्लैंड की लाइन से जरूर पकड़ लीजिएगा कि सर ने इंग्लैंड की चर्चा कहां किया है, तो दी सोल्जर में किया है। याद आ गया होगा आप लोग को, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया सोल्जर। तो जैसे अगर आप इस लाइन को पकड़ लेते हैं, अब देखिएगा यहां थोड़ा सा मैंने अलग किया है। द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम दी सोल्जर रिटन बाय रॉबर्ट ब्रुक। सेम वही लाइन है, थोड़ा सा मैंने बदलने का प्रयास किया है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह जो स्टेंजा है, दिया गया स्टेंजा, वो दी सोल्जर नामक पोएम से लिया गया है। फ्रॉम के बाद यहां जोड़ सकते हैं आप फ्रॉम दी पोएम दी सोल्जर, जो रॉबर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। हियर ब्रुक डिस्क्राइब्स अबाउट एन इंग्लिश सोल्जर। ये आपको पता है कि इस कविता में ब्रुक ने एक अंग्रेजी सिपाही का वर्णन किया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सेज दैट द इविल ऑफ हार्ट बिकम्स द कॉज ऑफ वॉर। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि दिल की जो बुराई है वही युद्ध का कारण बनता है। हमारे मन में, हमारे दिल में अगर किसी के प्रति नफरत है तो वो युद्ध का कारण बनता है।
और आगे कभी क्या कहता है, ही वॉन्ट्स टू रिमूव ऑल द इविल्स फ्रॉम हिज हार्ट बाय सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर द कंट्री। कभी यह भी कहता है कि अगर आप अपने जीवन को देश के लिए बलिदान देते हैं, बलिदान कर देते हैं, तो अगर आपने जीवन में कुछ बुराई भी किया है तो वो सारी बुराइयां आपके दिल से समाप्त हो जाएगा, आप प्योर एंड परफेक्ट हो जाएंगे। ही वॉन्ट्स टू प्रिवेल हिज गुडनेस गिवन बाय हिज कंट्री इंग्लैंड। वो अच्छाई की बात करना चाहता है, जो अच्छाइयां उसके देश ने उसको दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा इस कविता में कवि अपने देश के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी आज मैं हूं, वो सब अपने देश की मिट्टी के कारण हूं। यानी मेरा ये शरीर हमारे देश की मिट्टी है और मरने के बाद उस मिट्टी में मिल जाना है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। मात्र 3 से 4 लाइन आप लिखेंगे, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन होगा। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, लवेस्ट, सेस्ट और मी, वर्ड को ही देखकर आप पहचान लिए होंगे ये ओल्ड इंग्लिश यानी जॉन डन की स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाली कविता की पंक्तियां। अगर आपने पहचान लिया तो क्या लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। फिर से मैं एक बार बता दूं, जो कवि या कविता का नाम लिखेंगे उसको कम से कम सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में जरूर आप रखिएगा। तो कहता है यह स्टेंजा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नामक कविता से ली गई है, विच हैज बीन रिटन बाय जॉन डन, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। इन दिस पोएम द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज लव। इस कविता में कवि ने अपने प्यार को उजागर किया है टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए अपने प्रेम को व्यक्त किया है। और उसकी पत्नी का नाम क्या है, एन मोर। These lines have been told when the poet is separating from his wife। और यह लाइन उस वक्त कहा गया है जब कवि अपने अपनी पत्नी से विदाई लेता है, यानी जुदा हो रहा है। बस केवल उस सिचुएशन को लिख देना है जिस सिचुएशन में वो पंक्ति कही गई है, आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। तो समरी भी मैंने दे दिया, शॉर्ट क्वेश्चन का भी मैंने वीडियो दे दिया और आज एक्सप्लेनेशन का भी दे दिया। तो आने वाला जो अभी एग्जाम है उसमें आप सारे क्वेश्चंस को जरूर टच कीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फाइनल एग्जाम की तैयारी तो हम लोग बेस्ट करने वाले हैं, उसमें मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सीधे मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन इज दैट मोड विच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये भी आप पकड़ लिए होंगे। अभी रिसेंटली मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाया था और मैंने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा कि सिविलाइजेशन जो हमारे जो संस्कृति है वो हमें यानी हर इंसान को उसके कर्तव्य के रास्ते की ओर ले चलता है, उसके प्रति मुखातिब करता है। तो द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दिया गया लाइन पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल क्लियर। इन दिस लाइन, इस पंक्ति में गांधी डिफाइंड सिविलाइजेशन, गांधी सिविलाइजेशन की व्याख्या करता है, उसको परिभाषित करता है, दैट इज द मोड ऑफ कंडक्ट, जो हमारे व्यवहार हमारे आचरण का प्रतीक है, विच पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो हमें हर भारतीय को अपने कर्तव्य के पथ की ओर अग्रसरित करता है, अग्रसर करता है, जो हमें अपनी कर्तव्य का बोध कराता है। हमारा सिविलाइजेशन ऐसा है। इस कहानी इसमें गांधी ने कहा था कि दुनिया की कोई भी सभ्यता हमारी सभ्यता को बीट नहीं कर सकता है।
क्योंकि हमारी सभ्यता हजारों साल की है और आज भी हमारी सभ्यता कंटिन्यू है। बाकी सारे देशों की सभ्यता समय के साथ बदलती चली गई या नाश हो गई। तो ये हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन की खासियत है कि आज भी वो हमें कर्तव्य का बोध कराता है। अकॉर्डिंग टू गांधी, एवरीबडी शुड रियलाइज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म। गांधी जी के अनुसार हर भारतीय को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 एक्सप्लेनेशन देता हूं फिलहाल, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से केवल आप लोगों को यह एहसास कराने का प्रयास मैंने किया कि कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है, अगर आप उसको पहचान लेते हो या किस कविता या कहानी का है, तो 2 लाइन कॉमन आप याद रख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। इतनी बातें आप जरूर लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो कविता या कहानी का नाम है वो लिख दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा, विच हैज बीन रिटन बाय, कवि या लेखक का नाम लिख देंगे, फुल स्टॉप। फिर आप लिखोगे थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से, कॉमा, द पोएट या द ऑथर वांट्स टू टेल अस, कवि या लेखक हमें कहना चाहते हैं दैट, और दैट के बाद आप उस कहानी और कविता के बारे में जो भी 1-2 लाइन जानते हैं वो लिख देने से ही आपका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। चलिए, मैं चाहूंगा आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से उतार पाएं और एक्सप्लेनेशन को एग्जाम में लिख पाएं। थैंक यू।